गुजरात की लड़की की आत्मा नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे खौफ फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर खौफ। दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमयी आत्मा के बारे में है जो गुजरात के एक छोटे से गांव में भटकती है। ये कहानी है नंदिनी की, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताकर जरूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी के हम इस डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों के दिलों में एक रहस्यमयी दहशत और दर्द छोड़ गया है। यह कहानी नंदिनी की है, एक मासूम और हंसमुख लड़की जिसकी आत्मा आज भी उस गांव की गलियों में भटकती है। नंदिनी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिससे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक खौफनाक मोड़ आया। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक अजनबी गांव में करवा दी, जिससे वह अनजान थी। नंदिनी को उस व्यक्ति से बेहद डर लगता था, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। यह शादी उसके जीवन की खुशियों का अंत साबित हुई। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद एक अंधेरी रात में नंदिनी की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों ने देखा कि उसके पति ने नंदिनी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस रात की सन्नाटे में उसकी चीखें अब भी गूंजती हैं। आज भी लोग मानते हैं कि नंदिनी की आत्मा हर रात उसी रास्ते पर भटकती है जहां उसने अपनी आखिरी सांसें लीं। उसकी मासूमियत और दर्द की गूंजें जैसे हर रात गांव को डराती हैं। लोग बताते हैं कि जो भी उस रास्ते पर अकेले जाता है, उसे नंदिनी की छाया दिखाई देती है। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय किया जहां नंदिनी का जीवन समाप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस किसी ने भी उस जगह पर नया घर बनाने की कोशिश की, वह हमेशा किसी न किसी भयावह दुर्घटना का शिकार हुआ। लोगों का मानना था कि नंदिनी की आत्मा अब भी उस जगह से बंधी हुई है और हर बार अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। एक रात गांव का एक युवक दीपक अपनी बहन की शादी के लिए गांव लौट रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे उस जगह के पास रुकना पड़ा जहां नंदिनी की चीखें आखिरी बार सुनी गई थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी नंदिनी की आत्मा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दीपक को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। नंदिनी ने दीपक को बताया कि उसे उस रात किसी ने नहीं बचाया और आज भी उसकी आत्मा को न्याय का इंतजार है। उसकी बातों में एक ऐसा दर्द था कि दीपक को भी उसकी कहानी सुनकर रोना आ गया। उसने नंदिनी से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद दीपक ने गांव के बुजुर्गों से उस रात के बारे में जानने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे पता चला कि नंदिनी के पति ने लालच में उसकी हत्या कर दी थी ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। गुजरात के इस छोटे से गांव में नंदिनी की आत्मा का भय हर किसी के दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। दीपक ने जब नंदिनी से बात की तो उसके दिल में उसके लिए सहानुभूति और न्याय की भावना जाग उठी। दीपक ने गांव के बुजुर्गों से नंदिनी की हत्या की पूरी सच्चाई जानने की ठान ली और यह भी तय किया कि वह नंदिनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। जब दीपक ने गांव के कुछ लोगों से बात की तो उसने महसूस किया कि नंदिनी के बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते थे। कुछ लोग उसके पति को दोषी ठहराते थे, तो कुछ ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। कईयों ने डर से अपनी जुबान बंद कर ली थी। कुछ बुजुर्गों ने उसे चुप रहने की सलाह दी और कहा कि नंदिनी की आत्मा के मामले में पड़ना ठीक नहीं है, वरना उसका भी बुरा हाल हो सकता है। परंतु दीपक ने हार नहीं मानी। एक रात दीपक ने नंदिनी की आत्मा को फिर से महसूस किया। वह अब उस जगह रोज जाता और नंदिनी की आत्मा को सच्चाई बताने के लिए कहता। नंदिनी की आत्मा ने धीरे धीरे दीपक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी। नंदिनी का परिवार संपन्न था और उसके पति को केवल संपत्ति चाहिए थी। वह उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन जल्द ही नंदिनी को उसके बुरे इरादों का एहसास हो गया। उसने विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। नंदिनी की दर्द भरी कहानी ने दीपक को अंदर से हिला दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि नंदिनी को न्याय दिलाने के लिए उसे सबूत जुटाने होंगे। उसने तय किया कि वह गांव वालों की कहानियों के बीच छुपे सच को उजागर करेगा और नंदिनी के पति के गुनाहों को सामने लाएगा। इस उद्देश्य के लिए
दीपक ने गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसे नंदिनी की मौत के आसपास की घटनाओं से जुड़े कई पुराने अखबारों में छपी खबरें मिली। उसमें नंदिनी की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन उसके परिवार और कुछ अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। दीपक ने अखबारों में छपी रिपोर्टों में कई विरोधाभास पाए। सोचा कि शायद पुलिस ने कुछ दबाव में आकर इस मामले को बंद कर दिया था। अब उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया था कि वह इस राज को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेगा। कुछ दिन बाद दीपक एक तांत्रिक से मिला जिसे गांव में शक्तिशाली आत्माओं के बारे में पता था। तांत्रिक ने उसे बताया कि नंदिनी की आत्मा तभी शांति पा सकती है जब उसके पति के पापों का प्रायश्चित हो और नंदिनी को न्याय मिले। इस सलाह के बाद दीपक ने नंदिनी के पति की तलाश करने का फैसला किया। उसे पता चला कि नंदिनी का पति अब भी एक बड़े शहर में आराम से रह रहा था। दीपक ने वहां जाकर उससे मिलने की ठानी। शहर में पहुंचते ही दीपक ने उस व्यक्ति का पता लगा लिया, लेकिन जब वह उसके पास गया और उसे इस घटना का जिक्र किया तो उस व्यक्ति ने दीपक को धमकी दी और कहा कि वह चुप रहे। उसे यह जानकर और भी गुस्सा आया कि नंदिनी का पति न केवल आराम से रह रहा था, बल्कि उसने अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर दी थी। दीपक ने उसके घर के बाहर नंदिनी की आत्मा को न्याय दिलाने की कसम खाई और बिना डरे उस व्यक्ति की हर हरकत पर नजर रखने लगा। शहर से लौटकर दीपक ने नंदिनी की आत्मा से एक बार फिर संपर्क साधा। उसने उसे बताया कि अब उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और वह गांव के पंचों और पुलिस के सामने यह मामला दोबारा उठाने का प्रयास करेगा। दीपक ने गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और नंदिनी की आत्मा के साथ हुए अन्याय को उजागर किया। उसने उन्हें बताया कि नंदिनी की आत्मा अब भी उस गांव में भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला है। दीपक की बात सुनकर कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास जो सबूत थे उनसे सभी हैरान रह गए। इसके बाद नंदिनी के पति को कानून के सामने पेश किया गया। पुलिस ने भी पुराने मामले की दोबारा जांच करने का निर्णय लिया। गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया कि नंदिनी की हत्या की गई थी और उसका पति इसका दोषी था। आखिरकार नंदिनी के पति को उसके गुनाहों की सजा मिली। नंदिनी की आत्मा ने दीपक को धन्यवाद कहा और उसे यह भरोसा दिलाया कि अब वह शांति पा चुकी है। गांव के लोग भी अब इस घटना को एक रहस्यमयी कहानी की तरह ही सुनाते हैं, पर हर बार इसका एक संदेश होता है। इंसाफ का साथ देने से आत्माएं भी शांति पा सकती हैं। दीपक के इस प्रयास से गांव में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि अन्याय चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिन उसका पर्दाफाश होकर ही रहता है। नंदिनी की आत्मा के साथ हुए इस अन्याय का अंत एक नए अध्याय के साथ हुआ और दीपक की यह कोशिश अब गांव में साहस और सच्चाई की मिसाल बन गई। नंदिनी की आत्मा को शांति मिलने के बाद दीपक के जीवन में कुछ बदल गया था। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे और कई लोग उससे प्रभावित हुए थे। धीरे धीरे उस भयावह कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी और यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई। लेकिन दीपक के लिए यह अंत नहीं था। उसके जीवन में एक और अजीब मोड़ आने वाला था जो उसे फिर से एक रहस्यमयी डरावने सफर की ओर ले जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक पुराने महल के बारे में खबरें आने लगी, जहां कुछ लोगों ने भूत प्रेत जैसी घटनाएं देखी थीं। महल के आसपास का क्षेत्र वीरान था और लोग वहां जाने से डरते थे। दीपक की दिलचस्पी इन कहानियों में और बढ़ने लगी और उसने तय किया कि वह इस जगह के बारे में और जानने का प्रयास करेगा। वह जानता था कि नंदिनी की आत्मा को शांति मिलने के बाद उसे एक नई राह मिली थी और अब उसकी मदद करने का उद्देश्य था उन आत्माओं की सच्चाई को सामने लाना जो अपनी कहानियों को साझा करने के लिए किसी माध्यम की प्रतीक्षा कर रही थी। दीपक ने अपने कुछ दोस्तों को लेकर महल जाने का निर्णय किया। महल पुराने समय का बना हुआ था। उसकी दीवारों पर पड़ी दरारें और टूटे हुए झरोखे उस समय के खंडहर का मूक साक्षी थे। रात का समय था और माहौल में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही दीपक और उसके दोस्त महल के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। महल के हर कोने से उन्हें किसी की आहट और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। दीपक को लगा कि शायद यहाँ भी किसी आत्मा की कहानी छिपी हुई है, जो अपनी पीड़ा दुनिया के सामने लाना चाहती है। महल में प्रवेश करते ही
दीपक और उसके दोस्तों ने दीवारों पर अजीब चिन्ह और चित्र देखे। ऐसा लगा जैसे यह महल किसी अंधेरे रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले ही उन्हें आगाह किया था कि इस महल में जाने से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और जो लोग वहां से वापस आए वे सदमे में आ गए थे और महीनों तक कुछ नहीं बोल पाए थे। लेकिन दीपक की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। महल के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी किसी चंद्रप्रभा नाम की लड़की की थी जो उस महल की रानी हुआ करती थी। डायरी के पन्नों पर उसकी कहानी दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। चंद्रप्रभा का विवाह एक अत्याचारी राजा से हुआ था जिसने उसकी खुशियों को चूर चूर कर दिया। वह राजा न केवल निर्दयी था बल्कि उसे तांत्रिक क्रियाओं में भी विश्वास था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, जिसमें चंद्रप्रभा का भी अंत हुआ था। चंद्रप्रभा के आखिरी कुछ पन्नों में उसकी असहायता और दर्द की गहरी परछाई दिख रही थी। उसने लिखा था कि उसकी आत्मा कभी इस महल को छोड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके पति ने एक तंत्र मंत्र के माध्यम से उसकी आत्मा को महल से बांध दिया था। यह पढ़कर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यह एहसास हुआ कि चंद्रप्रभा की आत्मा भी शायद इस महल में भटक रही है और शांति की तलाश में है। उसी रात दीपक ने अपनी आंखों से एक अद्भुत दृश्य देखा। चंद्रप्रभा की आत्मा धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और घृणा की छाया थी। उसने दीपक से कहा, तुम्हें मेरी पीड़ा को समझने और न्याय दिलाने का संकल्प लेना होगा। मैंने वर्षों से इस स्थान में कैद होकर यातनाएं सही हैं। तुम मेरे इस श्राप से मुझे मुक्त करो। दीपक ने उसकी बात सुनी और उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके बाद दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस महल की गहराई से छानबीन शुरू की। उन्होंने महल के कई हिस्सों में तांत्रिक क्रियाओं के अवशेष पाए। वहां पर उन्होंने पुराने समय की कई वस्तुएं भी पाईं जो किसी बलि के अनुष्ठान का हिस्सा रही होंगी। दीपक ने गांव के तांत्रिक को बुलाकर इस मामले की सच्चाई जानने का प्रयास किया। तांत्रिक ने बताया कि चंद्रप्रभा की आत्मा को उस समय मुक्त किया जा सकता है जब उस राजा के अपराधों को सबके सामने लाया जाए और उसकी आत्मा को भी उसके कुकर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर किया जाए। दीपक ने गांव के लोगों के सामने राजा के अत्याचारों की सच्चाई को उजागर किया। उसने लोगों को महल की दीवारों पर लिखी कहानियां और तांत्रिक के कहे शब्द बताए। गांव वालों ने महल में जाकर चंद्रप्रभा की आत्मा के लिए प्रार्थना की। एक बड़ी पूजा आयोजित की गई जिसमें चंद्रप्रभा की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया गया। इस प्रार्थना के दौरान दीपक ने एक बार फिर चंद्रप्रभा की आत्मा को देखा, जिसने उसे धन्यवाद कहा और अपनी मुक्त होने की भावना को प्रकट किया। चंद्रप्रभा की आत्मा ने दीपक से कहा, तुमने मेरे दर्द को समझा और मुझे इस पीड़ा से मुक्त किया। अब मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगी। यह कहकर उसकी आत्मा अदृश्य हो गई और महल की पुरानी दीवारों पर छाई भयावहता एकाएक समाप्त हो गई। चंद्रप्रभा की आत्मा को शांति मिलने के बाद महल फिर से वीरान हो गया, लेकिन अब वहां एक सुकून सा महसूस होता था। गांव के लोग दीपक की सराहना करने लगे और उसकी हिम्मत की मिसालें देने लगे। दीपक का जीवन इन आत्माओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बदल गया। अब वह गांव में एक आदर्श बन चुका था और उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। चंद्रप्रभा की आत्मा को शांति मिलने के बाद दीपक की जिंदगी में मानो एक नई राह खुल गई थी। अब वह न केवल उन आत्माओं को न्याय दिलाने की कोशिश करता था जो अपने साथ हुए अन्याय के कारण इस दुनिया में फंसी हुई थी, बल्कि वह अब लोगों को भी अंधविश्वास और भय से बाहर लाने का प्रयास कर रहा था। महल के अनुभव के बाद दीपक का साहस और दृढ़ हो चुका था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह सवाल बार बार उठता था कि क्या इस दुनिया में और भी ऐसी आत्माएं हैं जो किसी अज्ञात कारण से यहाँ फंसी हुई हैं। ये सोचते हुए उसने एक दिन अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि वे कुछ समय उन जगहों पर बिताएंगे जहां लोग अक्सर किसी आत्मा या भूत प्रेत की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उनका मकसद था सच्चाई को उजागर करना और आत्माओं को शांति दिलाना। दीपक और उसके दोस्त जब गांव के पास के एक पुराने कुएं के बारे में सुनते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कुआं एक प्राचीन अभिशाप का शिकार है और उसमें झांकने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले
इस कुएं के पास एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के बारे में कहा जाता था कि वह सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुखद मोड़ पर समाप्त हो गई थी। गांव वालों के अनुसार मीरा की शादी पास के गांव के एक युवक से तय हुई थी, परंतु उसके ससुराल वालों को उसकी संपत्ति पर अधिकार चाहिए था। शादी से कुछ दिन पहले ही मीरा का मंगेतर उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक देता है। इसके बाद से उस कुएं के पास अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोगों का कहना था कि मीरा की आत्मा अब भी उस कुएं के आसपास भटकती है और जो भी उसके पास जाता है उसे वह अपनी ओर खींच लेती है। इस कहानी को सुनकर दीपक और उसके दोस्तों का दिल जोश से भर उठता है। उन्होंने तय किया कि वे उस कुएं के पास जाकर मीरा की आत्मा की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, दीपक और उसके दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी चीजें लेकर कुएं की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। कुएं के पास घना अंधेरा था और हवा में मीरा की पीड़ा और दर्द का अजीब सा एहसास हो रहा था। दीपक को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेरे में ले लिया है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे शांत रहें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। कुछ देर तक वे कुएं के चारों ओर घूमते रहे। दीपक ने कुएं में झांकने का निर्णय किया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे एक परछाई दिखी, मानो कोई पानी में हाथ फैला रहा हो। अचानक से उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके दोस्तों ने भी डर और हैरानी में महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद है। दीपक ने कुछ देर बाद अपनी हिम्मत को जुटाकर मीरा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मीरा, अगर तुम यहां हो और तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है तो कृपया हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आए हैं। दीपक की इस बात के बाद कुएं के पानी में हलचल सी होने लगी। कुछ ही पल में मीरा की आत्मा धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। मीरा ने दीपक को बताया कि उसे बिना किसी गलती के इस दर्दनाक अंत का सामना करना पड़ा। उसने बताया कि कैसे उसके मंगेतर ने धोखे से उसे मौत के घाट उतार दिया और अब वह इस कुएं में फंसी हुई है। मीरा ने दीपक से मदद की गुहार लगाई और कहा कि उसकी आत्मा तब तक इस जगह को नहीं छोड़ सकती जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। मीरा की कहानी सुनने के बाद दीपक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हर हाल में उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन दीपक ने गांव वालों के सामने मीरा की कहानी उजागर की। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से कहा कि मीरा के मंगेतर की काली करतूत को सामने लाना और उसके द्वारा किए गए अन्याय को समाज के सामने रखना आवश्यक है ताकि मीरा की आत्मा को शांति मिले। गांव के कुछ लोगों ने दीपक की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी निडरता और सच्चाई की पुकार ने कई लोगों का दिल बदल दिया। गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने इस मामले में उसका समर्थन किया और गांव में मीरा के नाम पर न्याय के लिए एक सभा बुलाई गई। उस सभा में दीपक ने मीरा की आत्मा के दर्द और उसकी सच्चाई को एक बार फिर से गांव वालों के सामने रखा। उसके पास जो सबूत थे उन्हें प्रस्तुत करके उसने यह सिद्ध किया कि मीरा की हत्या उसके मंगेतर ने की थी। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हतप्रभ रह गए और मीरा की आत्मा के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। पवित्र पूजा और प्रार्थनाओं के बाद गांव के लोगों ने मिलकर मीरा के नाम से एक स्मारक का निर्माण किया ताकि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल सके। इस पूजा में दीपक और उसके दोस्तों ने भी हिस्सा लिया और मीरा से अपने जीवन में हुई त्रासदी के लिए माफी मांगी। कुछ ही पलों में मीरा की आत्मा उस कुएं के पास प्रकट हुई। उसने गांव वालों को और विशेष रूप से दीपक को धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर अब एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। दीपक को देखकर उसने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिली है। अब मैं शांति से इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ। यह कहकर मीरा की आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन हो गई। उस रात के बाद गांव का वह कुआं फिर से एक आम कुएं जैसा हो गया। अब वहां कोई भयावह ऊर्जा महसूस नहीं होती थी। गांव के लोग दीपक का सम्मान करते थे और उसकी कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रेरणा देती थी। मीरा की आत्मा को शांति मिलने के बाद भी दीपक का यह सफर समाप्त नहीं हुआ। उसने इस घटना से सीखा कि इस दुनिया में कई आत्माएं हैं
जो अपने साथ हुए अन्याय के कारण भटक रही हैं। उनका उद्देश्य अब सिर्फ आत्माओं की मदद करना नहीं था, बल्कि समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालना और उन मान्यताओं को तोड़ना था जो केवल डर और भ्रम पर आधारित थीं। दीपक ने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई यात्रा शुरू की। उसकी यह यात्रा उस समय का प्रतीक बन गई जब साहस और सच्चाई की जीत होती है। दीपक का नाम अब पूरे गांव में एक नायक के रूप में लिया जाता था और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी। मीरा की आत्मा को शांति दिलाने के बाद दीपक का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ चला था। उसे महसूस हुआ कि उसकी राह अब एक साधारण व्यक्ति की नहीं रही। उसे ऐसी आत्माओं के लिए एक पुल बनना था जिनकी कहानियां अनसुनी रह गई थीं और जो न्याय की तलाश में भटक रही थीं। वह जानता था कि हर आत्मा का एक अलग दर्द होता है और उन्हें शांति दिलाना कोई आसान कार्य नहीं है। कुछ समय बाद दीपक को एक दूर के गांव से एक संदेश मिला। उस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे लोग डर के कारण बंद कर चुके थे। गांव वालों का मानना था कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति का वास है जो रात में बाहर निकलती है। कहा जाता था कि उस शक्ति का मंदिर के एक पुराने महंत से गहरा नाता था जो अपने जीवन में तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त था। महंत का देहांत हो चुका था, पर उसकी आत्मा अभी भी मंदिर में भटक रही थी। दीपक के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा ने जन्म लिया। उसने तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य से पर्दा हटाएगा। दीपक ने अपने दोस्तों को तैयार किया और उस मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे इस मंदिर के करीब भी न जाएं, लेकिन दीपक का इरादा अडिग था। वह जानता था कि उसके इस प्रयास में जोखिम तो है, पर अगर वह इस रहस्य को सुलझा सके तो वह किसी भटकी हुई आत्मा को शांति दिला सकेगा। जैसे ही वे लोग मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के चारों ओर एक सन्नाटा फैला हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर ताले लगे हुए थे, लेकिन दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाजे खोलने की कोशिश की। दरवाजे के खुलते ही एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वे डर तो रहे थे, पर हिम्मत नहीं छोड़ी और अंदर चले गए। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दीपक और उसके दोस्तों को एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग के सामने एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर राख और तांत्रिक सामान बिखरे हुए थे। दीपक ने धीरे धीरे उन वस्तुओं को देखना शुरू किया और अचानक से मंदिर की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दीपक ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। कुछ ही पलों बाद मंदिर में एक धुंध सी फैलने लगी। उस धुंध से एक आकृति प्रकट हुई। यह वही महंत की आत्मा थी जो अपने तांत्रिक क्रियाओं के कारण इस दुनिया में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द का भाव था। दीपक को देखते ही महंत की आत्मा ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम जो मेरी शांति भंग कर रहे हो? यहां से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी भयानक होगा। दीपक ने शांत भाव से जवाब दिया, महंता जी, मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाने आया हूं। मुझे बताइए कि आपको किस कारण से इस दुनिया में भटकना पड़ रहा है। महंत की आत्मा ने कुछ पलों के बाद धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि अपने जीवन में उसने कई तांत्रिक क्रियाएं की और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने कई मासूमों की बलि दी। अब वह उन पापों के कारण इस दुनिया में फंसा हुआ है। उसके अंदर एक गहरी ग्लानि और पीड़ा थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। महंत की कहानी सुनकर दीपक को गहरा दुख हुआ। उसने महंत की आत्मा से पूछा कि वह कैसे शांति पा सकता है। महंत ने बताया कि उसके पापों का प्रायश्चित तभी हो सकता है जब उस मंदिर में एक विशेष पूजा की जाए, जिसमें शिव जी से उसकी आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना की जाए और उन मासूम आत्माओं से क्षमा मांगी जाए जिनकी बलि उसने दी थी। दीपक ने इस कार्य के लिए गांव के कुछ बुजुर्गों और तांत्रिकों की मदद ली। एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक ने महंत के पापों की क्षमा मांगी और उन सभी निर्दोष आत्माओं से माफी मांगी जिनका जीवन महंत की क्रूरता के कारण समाप्त हुआ था। पूजा के दौरान मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई और महंत की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो गई। उसने दीपक को धन्यवाद दिया
और यह कहते हुए आकाश की ओर विलीन हो गई कि उसने अपने जीवन में की गए पापों का प्रायश्चित कर लिया है। महंत की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव के लोग भी अपने पुराने अंधविश्वासों से बाहर आने लगे। वे समझ गए कि दीपक का यह सफर सिर्फ भूत प्रेत से जुड़े रहस्यों को सुलझाने का नहीं था, बल्कि उन आत्माओं को शांति दिलाने और गांव वालों को सच्चाई की राह दिखाने का था। दीपक के इस कार्य ने गांव में जागरूकता का एक नया बीज बो दिया और लोगों ने अब ऐसी घटनाओं को भय और अंधविश्वास के नजरिए से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे भी दीपक को अपना नायक मानने लगे। वे उसकी कहानियों से प्रेरित होकर सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा बढ़ाने लगे। दीपक अब लोगों के लिए सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, जिसने लोगों को दिखाया कि हर आत्मा की अपनी कहानी होती है और हर आत्मा को न्याय की आवश्यकता होती है। महंत की आत्मा को शांति दिलाने के बाद भी दीपक का सफर खत्म नहीं हुआ। उसे अब देश के विभिन्न हिस्सों से बुलावे आने लगे, जहां लोग उससे अपने गांव के रहस्यों को उजागर करने और आत्माओं को शांति दिलाने की गुहार लगाने लगे। वह एक के बाद एक स्थान पर जाकर उन आत्माओं को न्याय दिलाने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया और लोग उसे आत्माओं का रक्षक कहने लगे। अब दीपक का उद्देश्य केवल आत्माओं को शांति दिलाना नहीं था, बल्कि समाज में अंधविश्वास और डर का जाल तोड़ना भी था। वह अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहता था कि किसी भी आत्मा का भटकना एक दर्द की अभिव्यक्ति होती है और उसे शांति दिलाना हमारा कर्तव्य है। उसकी यह यात्रा उन तमाम आत्माओं के लिए आशा की किरण बन गई थी, जो न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। इस तरह दीपक की जिंदगी एक मिशन में बदल गई। उसने अपने जीवन का यह सफर उन आत्माओं को समर्पित कर दिया, जिन्हें उनके साथ हुए अन्याय के कारण शांति नहीं मिल पाई थी। उसकी यह यात्रा न केवल एक साहसिक कार्य थी, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी थी कि सच्चाई और न्याय के बिना कोई आत्मा शांति नहीं पा सकती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इस वीडियो में अपना प्यार दिखाते हैं, तो मैं अगली कहानी का लंबाई और बढ़ा दूंगा।